नमस्कार। मिठास से भरी है ये भाषा, अपनों से जोड़ती है ये भाषा। सीमा पर रक्षा करते सैनिकों की चिट्ठी में राज करती है ये भाषा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस पर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ। बात जब हिंदी की हो रही है और मुझे हिंदी का भविष्य देख रहा है, इसलिए मेरी आंखों के सामने एक आशा की किरण और लौ जगमगा रही है। हम सभी जानते हैं हिंदी को हमेशा से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम माधवराव सप्रे की, उन्होंने 1916 और 1920 के दौरान हिंदी के लिए काफ़ी चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है हमारी हिंदी कैसी होनी चाहिए, हिंदी को सर्वग्राही और सर्वव्यापी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, उन्होंने भी राष्ट्रभाषा को लेकर काफ़ी चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ना सिर्फ राष्ट्रभाषा पर लिखा है, उन्होंने राष्ट्रभाषा और लिपि पर भी लिखा है। उन्होंने कहा है लिपि का होना भी हिंदी के लिए बाधक बनी है। उन्होंने कहा है हम क्रांतिता छोड़कर, लिपियों को छोड़कर अगर हम देवनागरी अपना लें तो हिंदी का विकास संभव है। उन्होंने कहा है हिंदी और अंग्रेजी में भी राष्ट्रभाषा कौन सी अच्छी साबित हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कहा राष्ट्रभाषा होने के लिए 5 लक्षण होने चाहिए, जैसे कि सरकारी नौकरों के लिए वो भाषा आसान हो, हमारे भारत देश की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों को समेटने वाली हो, हमारे भारत देश के लोग उसे आसानी से बोल सकते हो, एक ऐसी भाषा जिसे सभी जगह बड़े आसानी से बोला जा सकता है, और एक ऐसी भाषा जिसके विस्तार के लिए क्षणिक और तात्कालिक समय पर जोर ना दिया जाए। नमस्ते। हमारी हिंदी भाषा से जुड़े हुए 5 रोचक तथ्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में? लेकिन इसके अलावा भी 10 जनवरी को भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार, योगा, जंगल, ऐसे लगभग 350 शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी जगह दी गई है। भारत के अलावा भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। फिजी द्वीप्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक हैं, वहां पर हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 343 में हमारी हिंदी भाषा का जिक्र है। विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में हमारी हिंदी भाषा चौथे स्थान पर है। ऐसा क्यों? आज भी केंद्र और राज्य सरकार के करीब 9000 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो अंग्रेजी में खुलती है। आज भी उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम अंग्रेजी में छपते हैं। आज भी न्यायालय के आधिकारिक दस्तावेजों में अंग्रेजी राज करती है। क्या आपने कभी सोचा है हम एटीएम में पैसा निकालने से पहले हिंदी का चयन ना करके हम अंग्रेजी का चयन करते हैं? क्या धन्यवाद बोलने पर झिझक और थैंक यू बोलने पर हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए? क्या नमस्कार बोलने पर झिझक और गुड मॉर्निंग बोलने पर हमारा स्वाभिमान ऊंचा होना चाहिए? क्या आप सभी ने महसूस किया है कि सी इज माई वाइफ बोलने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, वह मेरी धर्मपत्नी है बोलने पर हम सभी झिझकते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधती है तथा हिंदी हमारे संस्कारों और संस्कृति का प्रतिबिंब है। तो चलिए अंग्रेजी के इस मुखौटे को हटाते हैं और अपनी हिंदी भाषा को अपनाते हैं। आओ हम सब मिलकर आज हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सदैव सम्मान करेंगे तथा अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।